वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, कैसे हैं आप सब? जी, आज बायोलॉजी में जो हम टॉपिक रीड करेंगे वो हमारे पास है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, लास्ट टाइम हमने पढ़ा था टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में हमने स्टडी किया था कि जब सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं और एक ही किस्म के सेल्स कंबाइन होते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं। अब टिश्यूज़ जब हमारे पास एक से ज़्यादा किस्म के या एक ही किस्म के टिश्यूज़ कंबाइन होंगे तो ऑर्गन बनाएंगे, और इस लिहाज से मुख्तलिफ ऑर्गन्स कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाएंगे। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। देखें, इन हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल हो, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। यानी हमारे पास हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होगा कि एक से एक किस्म के हमारे पास जो टिश्यूज़ होंगे और एक दूसरे से इनके फंक्शन रिलेट करते हैं, ये आपस में कंबाइन होंगे और हमारे पास बनाएंगे ऑर्गन। ठीक है, ये आपने इसकी इतनी जो है वो डेफिनेशंस याद करनी है। उसके बाद है डिफरेंट टिश्यूज़ ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन एंड दीज फंक्शन कोलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ दैट ऑर्गन। यानी हमारे पास क्या होगा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स जो हैं अपने ख़ास अफ़ाल सर अंजाम देंगे और यही अफ़ाल जो होते हैं यानी यही फंक्शंस जो हैं वो बेसिकली हमारे पास एक ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। एग्जाम्पल दी हुई है, फॉर एग्जाम्पल स्टमक इज़ एन ऑर्गन, यानी हमारा जो स्टमक है ये क्या है, एक ऑर्गन है जो स्पेशलाइज्ड होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। स्टमक क्या करता है, हमारी खुराक में जो प्रोटीन मौजूद होती है इसको डाइजेस्ट करता है, एंड फॉर स्टोरिंग फूड, और खुराक को क्या करता है, ये ज़ख़ीरा करता है। ठीक है, ये आपने इसकी एग्जांपल जो है वो यहाँ से कर लेनी है, फॉर एग्जांपल से लेके। ठीक है, फॉर स्टोरिंग फूड, ये इसकी एग्जांपल होगी ऑर्गन की। उसके बाद है टू मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ आर प्रेजेंट इन इट्स स्ट्रक्चर्स। इसके हमारे पास ऑर्गन के अंदर दो मुख्तलिफ किस्म के टिश्यूज़ जो हैं वो मौजूद होते हैं। पहला है एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है, जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस को सेक्रेट करेगा ताकि हमारी खुराक के अंदर जो प्रोटीन मौजूद होगी वो डाइजेस्ट हो जाए। उसके बाद दूसरा टिश्यू जो है वो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू क्या करेगा, हमारी स्टमक वाल जो है ये कंट्रैक्ट होंगी, जिसकी वजह से जो खुराक हम खा रहे हैं वो पहले ग्राइंड होगी, यानी खुराक जो है स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट होगी, और यही खुराक हमारे पोस्टीरियर एंड में जो है वो मूव करेगी। यानी ये हमारे पास टिश्यूज़ के जो है वो फंक्शन बताए हुए हैं, ये आपने याद करने हैं। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है इन्होंने, सो टू टिश्यूज़ परफॉर्म देयर स्पेसिफिक फंक्शन। अब दो टिश्यूज़ जो हैं ये ख़ास अफ़ाल सर अंजाम देते हैं। कौन कौन से हैं, पहला हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा हमारे पास क्या है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इनके फंक्शन आपने याद करने हैं। इसके बाद है विच कलेक्टिवली बिकम द फंक्शन ऑफ द स्टमक, जो हमारे पास ओवरऑल फंक्शन किसका बन जाता है, स्टमक का। उसके बाद अगला लेवल है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या होगा, नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इज़ द ऑर्गन सिस्टम लेवल। यानी ऑर्गन के बाद जो अगला लेवल है वो है ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या होगा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में ऑर्गेनाइज होंगे, आपस में कंबाइन होंगे, और इस लिहाज से एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो बन जाता है। इसको स्टार्ट से देखें, डिफरेंट ऑर्गन परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शन आर ऑर्गेनाइज टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन का इतना निशान लगा लें, आपने इतनी डेफिनेशन करनी है, यानी मुख्तलिफ ऑर्गन्स आपस में कंबाइन हो गए, कंबाइन होके हमारे पास जो है एक ऑर्गन सिस्टम लेवल बना देंगे। उसमें दिया हुआ इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन अपीयर एज द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन। इसमें क्या होता है, हमारे पास हर ऑर्गन जो है अपना ख़ास फंक्शन परफॉर्म करता है, और यही फंक्शन जो है उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाता है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ एन ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये ऑर्गन सिस्टम है जो कि कैरी आउट करता है प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, यानी डाइजेशन के अमल में जो है वो हेल्प करता है। उसके बाद है ये आपने इसकी इतनी एग्जांपल करनी है, फॉर एग्जांपल से लेके, ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन तक, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल की डेफिनेशन एग्जांपल हो जाएगी, और डेफिनेशन इसकी होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ऑर्गन सिस्टम तक। उसके बाद नीचे दिया हुआ है हमारे पास मेजर ऑर्गन इन द फ्रेमवर्क आर ओरल कैविटी। हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्तलिफ ऑर्गन्स पाए जाते हैं वो पहला है ओरल कैविटी, दूसरा स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड लीवर एंड पैंक्रियास। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स के नेम है। ऑल दीज ऑर्गन्स हेल्प इन दी प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ये सारे ऑर्गन्स जो है डाइजेशन के अमल में जो है वो हेल्प करते हैं। यहाँ से आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बोर्ड में आया हुआ है, राइट द नेम ऑफ ऑर्गन।
ठीक है। राइट दी नेम ऑफ ऑर्गन which help in the process of digestion, which help in the process of digestion। ठीक है, आपने इस तरह ये सवाल लिख लेना है। इस लिहाज से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से एक बन सकता है बोर्ड में, इस लिहाज से शॉर्ट क्वेश्चन टॉपिक के अंदर से ही बन के आते हैं। आपने इनको जो है वो नोट डाउन कर लेना है। तो ऑर्गन्स के नेम बता देने, पहला ओरल कैविटी है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर, पैंक्रियाज। ठीक है, ये हमारे पास ऑर्गन्स है। दोबारा रिपीट कर देती हूँ, स्टार्ट से आप लोगों ने जो है वो डेफिनेशन करनी है हमारी यहाँ तक। ठीक है, स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपकी डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद आपकी एग्जाम्पल बनती है, फॉर एग्जाम्पल से लेके स्टोरिंग फूड तक। और जो आपको टिश्यूज़ के नेम बताए हैं वो आपने एमसीक्यूज में याद रखने हैं कि दो टिश्यूज़ जो है स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, एक एपिथेलियल टिश्यू है, दूसरा हमारे पास कौन सा है, मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इनके नेम याद कर लें, एमसीक्यूज में आ सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेके यहाँ तक होगी ऑर्गन सिस्टम लेवल की, और इसकी एग्जाम्पल जो है फॉर एग्जाम्पल से लेके ऑफ डाइजेशन तक। ठीक है, और लास्ट वाली जो लाइन है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन जो है बोर्ड में आया हुआ है, राइट डाउन द नेम ऑफ ऑर्गन विच हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। तो ऑर्गन्स के नेम क्या है, ओरल कैविटी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, पैंक्रियाज, लीवर। ठीक है, ये आप लोगों ने इस लिहाज से इस टॉपिक को पूरा याद करना है। सेपरेट भी ये लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, और अगर हमारे या ये सेपरेट भी आ सकता है या किसी और क्वेश्चन के साथ जो है ये टॉपिक के साथ कंबाइन होके आ सकता है। तो इस लिहाज से इसको अच्छी तरह रीड कर लीजिएगा। इसके शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपने नीट कॉपीज़ पे नोट डाउन कर लेने हैं। ठीक है, ओके, थैंक्स।